जैसे कि आपको पता है जोधत बहुत सारी आपके साथ बातें करता है, आपके साथ शेयर भी करता है और बहुत मासूम है, और जो दिल में होता है वही ये बात करता है। इसकी ये नहीं होता कि इसके दिल में कुछ है और कह कुछ रहा है। बस जो इसके दिल में जो चीज़ होती है ये सारी दिल की बात अपनी क्लियर कर देता है। इसमें ही मासूम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कुछ कहे। इसमें वो ऐसे ड्रामेबाजी नहीं करता, बिल्कुल क्लियर हमें बता देता है भी मामा ये है, इस तरह है, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और हर चीज़ जो उसका दिल में हो वो कह देता है मामा आज मैंने ये खाना है, ये नहीं खाना। तो इसी तरह आपको पता है जो भी मैं पहले जोधा से पूछती हूँ आज क्या बनाएं, फिर हम वही रेसिपी वगैरह भी बनाते रहते हैं। तो इसके अपने शौक़ है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है। बस इसकी अपनी चीज़ें हैं, अक्सर चीज़ें जो हमारी नज़र में बेकार और फ़जूल हमें नज़र आ रही होती हैं कि ये फेंकने वाली है ये, लेकिन इसे अच्छी लग रही होती हैं। तो हम इसकी मर्ज़ी और इसके शौक़ के हिसाब से फिर इसकी चीज़ें इसके पास रखते हैं। जो इसकी आदत है ये अपने बेड के पास अपना सारा बॉक्स रखता है, और रात को जब नींद नहीं आती तो आपको पता है ऐसे बच्चों की नींद भी ज़ाहिर है उनकी ख़राब हो जाती है, और एक जगह सारा दिन बैठे रहने से भी ये बच्चे बहुत तंग होते हैं। तो बहुत सारे मसले होते हैं। अगर हम एक हफ़्ता भी 10 दिन बीमार हो तो हम इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो लेकिन मेरा जोधत बहुत बहादुर है, कभी भी ये इसके चेहरे पे मैंने ऐसे मायूसी नहीं देखी। आप लोगों ने भी हमेशा इसको हंसते मुस्कराते और मज़ाहिया बातें करता है, और अच्छे चैनल इसको बड़े अच्छे पसंद हैं। तो इसी तरह ही इसको हम खुश रखने की अपनी तो कोशिश करते हैं। ख़ुद भी इसका मूड अच्छा है, यानी कि इसका अपना मिजाज अच्छा होगा तो हम इसको खुश रखने में कामयाब होंगे ना। तो मैंने ये देखा है कि हम लोगों से तो फिर जोधत बहुत बेहतर है, यानी कि वो अपनी खुशियाँ बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं ढूंढता। उसकी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में भी होती है। वो जो भी चीज़ उसको एक छोटी सी चीज़ भी ले दो, अगर उसे पसंद आ गई तो वो उसमें खुश हो जाता है। वो आगे से आगे ये नहीं कहता कि ये अगर ये चीज़ अच्छी है इससे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो इसी तरह मुझे वो मैं फिर उसके साथ कहानी भी उसे सुनाती हूँ, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर मैं और जोधा हम एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से अच्छी उसको स्टोरी वगैरह इस तरह बताते हैं। तो पहले तो जोधा पढ़ता भी था तो उसको बुक्स वगैरह की रीडिंग वगैरह कराते थे, लेकिन अब उसके स्कूल का भी मसला आ रहा है क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए स्कूल का यहाँ से बंदोबस्त नहीं है। तो मैं उसे यही कहती होती हूँ कि अच्छा बच्चा वो होता है जो कि अच्छा सच्चा मुसलमान हो, झूठ ना बोले और अच्छे काम करे। तो फिर वो जोधत भी यानी कि बाकी बच्चों की निस्बत वो जल्दी बात को अपने जहन में रखता है, और हमेशा उसको फिर जब कोई गलती करता है तो कहता है मामा ने ये कहा था, आपने ऐसे नहीं करना। तो एक दफ़ा मैंने जोधत छोटा था जब जोधत को मैंने बताया था कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो वो दिन से आज तक जोधत हर खाने के नवाले के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ता है। जब भी जोधत खाता है खाना तो इसकी कुछ स्लो खाता है, लेकिन इसकी एक हमने इसको कहा है कि सिर्फ शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ा कर। इसको बहुत यानी कि इसकी आदत ये अच्छी है, हर खाने के नवाले के साथ अपनी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने को शुरू करता है। तो हम लोग अक्सर खाना खाने के बाद हमें याद आता है कि ओहो हमने तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। बच्चों को भी जब खुद याद आया तो बच्चे खाना खा रहे होते उन्हें भी कह देते हैं। तो ये हमारी छोटी छोटी ये चीज़ें हैं। बस ये अल्लाह मियाँ ने इंसान को बस आजमाता है, किसी को किस चीज़ से और किसी को के ये जो तपिश आती है, यानी कि जो हमारे पे इम्तहान आता है जो लाइफ के अंदर अल्लाह मियाँ ने ये हम कुदरत है, ये कुदरत की चीज़ें हैं। अल्लाह मियाँ हमको चेक करने के लिए करते हैं। तो अल्लाह मियाँ के पास ना माल की कमी है, ना खुराक की कमी है, ना औलाद की कमी है। तो ये अल्लाह मियाँ हमारी आजमाइश लेते हैं, और कौन असली है कौन नकली है, कौन पक्का मुसलमान है, कौन सब्र वाला है, कौन सिर्फ बातें करता है और कौन अमल करता है, ये वक्त तो गुज़र जाता है। और ये कोई ऐसा दिन आया कि दिन के बाद रात नहीं आई, रात के बाद दिन नहीं आया। तो अल्लाह मियाँ ने ये ऐसा निज़ाम बनाया है, दिन रात में बदलती है, मौसम बदलते हैं। तो इंसान के यानी कि उसके मसले उसकी तकलीफ़ हमेशा नहीं रहने वाली चीज़ें होती है, चली जाती हैं। ये अगर मुश्किल बुरा टाइम है तो वो भी गुज़र जाएगा। तो ये सिर्फ़ इम्तहान होते हैं, बस सब्र से गुज़ार लोगे तो कामयाब होगे, गिले शिकवे करोगे
تو ظاہر ہے پھر ہمارا یہ ہے کہ ہم کمزور مسلمان ثابت ہوں گے۔ تو میرے پاس یہ ہے کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ 5-6 ماہ گھر میں بیٹھ کے بھی گزارا کر سکتے ہوں۔ تو ہمیں اپنے بچپن میں بھی یاد ہوتا تھا کہ ہمارے عام نارمل ہم لائف گزارتے تھے، ہمارے پاس اتنے یہ چیزیں گیم اور یہ چیزیں ساری اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھی جتنی آج کل کے ہمارے بچوں کے پاس سہولتیں ہیں، لیکن ہم اپنے ان بچوں سے زیادہ صحت مند اور زیادہ خوش نظر آتے تھے، ہماری صحت بھی اچھی ہوتی تھی کیونکہ ہمارے پاس جو ہوتا تھا ہم ان سے مطمئن تھے، خوش ہو جاتے تھے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے تھے، عید پہ جو ملتا تھا ہم پہنتے تھے، ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا اس وقت کسی برانڈ اور یہ چیزیں کوئی یہ چیزوں کا نہیں ہوتا تھا کہ یہ اچھی برانڈ کا ہے یہ نہیں ہے، جو ملے وہی اچھا ہوتا تھا۔ اب بچوں کو یہ ایک چیز دو تو وہ کہتے ہیں یہ اچھی والی نہیں وہ برانڈ چاہیے۔ تو ہمیں اللہ میاں کی نعمتیں جو دی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کوئی ایسا بندہ نہیں اللہ میاں جس کے اوپر آزمائش نہیں لیتا، امیر ہو غریب ہو سکتا ہے کہ ایک امیر جو رات کو دوائیاں کھا کے سو رہا ہو اور ایک غریب کام کر کے تھک کے وہ اپنے کام سے مطمئن اور سکون کی نیند سو رہا ہو۔ یہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیاں پتہ نہیں کن چیزوں میں ڈھونڈنے لگ گئے ہیں، ہمیں اپنی خوشیاں کن چیزوں سے کس چیز کو ہم خوشی کہتے ہیں۔ بس ہمیں یہی کہ ہمیں اللہ میاں جو دیتے ہیں اس چیز سے خوش رہیں، اور اگر آپ آگے کی خواہشات بڑھائیں گے تو جو آج کا جو دن ہے جو آپ کے پاس آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو مجھے اپنے جودت کی یہی اچھی بات لگی ہے کہ وہ خوش رہتا ہے، اور ہم لوگوں کو جتنا بھی ملے ہم ناشکری کر جاتے ہیں۔ تو بس میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ میرا یہی میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یہی کہیں کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے دوسروں کو دیکھ کے یہ نہ کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے۔ تو بچوں کو بھی یہ تھوڑی بہت اتنا بٹھا کے پیار سے سمجھاتے رہیں، کیونکہ آج ہم اپنے بچوں کو اگر یہ چیزیں نہیں بتائیں گے تو کل یہی بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی تو ان کے پاس کیا نالج ہوگا۔ تو ہمارے پاس بھی ہم اتنا نالج تو نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں اپنا یعنی کہ اتنا بچوں کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا، بچوں کے لیے ہمیں اپنے مذہب کی بھی یعنی کہ کرنا پڑے گا کہ ان کو بتانے کے لیے کہ ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا چیز، ہر مذہب یہی کہتا ہے، کوئی مذہب بھی ہو، کوئی بھی مسلمان ہو غیر مسلم، ہر مذہب میں یہی چیزیں ہیں کہ اچھا انسان بنو۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ چوری اچھی ہے، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں دوسروں کا دل دکھانا، کسی بھی مذہب میں یہ الاؤ نہیں ہے۔ تو میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں ہمیں خوش رہنا سکھا دے، اللہ میاں ہمیں ان چیزوں اور سے تھوڑی میں بھی خوش رہنا سکھا دے، اور اللہ میاں ہمارے جو بھی یہ روزے آ رہے ہیں اس میں بھی ہم اچھے کام کریں، اور روزوں کے بعد بھی اچھے کام کریں، اور عبادت اللہ میاں ہماری قبول فرمائے، آمین۔ اور آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔